अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन हाशमी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शंस की डेट अनाउंस की गई। वफाकी हुकूमत का कड़ा इम्तिहान शुरू। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आवाम को या नहीं, क्या कोई माहौल बना है इलेक्शन का या नहीं, आज आपको दिखाते हैं बन आंसर का। नाज़रीन, 14 मई 2023 इलेक्शंस अनाउंस करती है। पंजाब में इलेक्शंस होंगे। प्रोसीडिंग्स तो सारी चल रही हैं, वो चाहे कागजात नामजदगी की हो, इलेक्शन कमीशन की तरफ से निशान मिलने की हो, या फिर उसके बाद पार्टीज़ की तरफ से कैंडिडेट्स को टिकट मिलने की हो। जैसे जैसे वक्त करीब आएगा गहमा गहमी इलेक्शन की देखने में आएगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है एक खिचड़ी सी है जिसमें आवाम को समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, क्योंकि डिसीजन मानने से इनकार भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे लेकर भी चल रहा है। आवाम क्या सोचते हैं कि अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो क्या पंजाब में हालात बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि निगरान हुकूमत ने तो कह दिया जैसे ही हमें ऑर्डर आएंगे हम फ़ौरन इलेक्शन करा देंगे। तो ऑब्वियसली ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो सिलसिला आगे चलेगा। आवाम इस पर क्या कहती है, और अगर जब 14 मई को इलेक्शन होते हैं तो आवाम किसको वोट कास्ट करती है, किस पार्टी के हक़ में खड़ी है और क्या लॉजिक्स दे रही है, ये आज आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद साहब, एक्साइटेड हैं आप इलेक्शंस के लिए? मैं कहता हूँ कि आज होने चाहिए, इतनी दूर के क्यों आज ही शुरू हो कोई जाए। 14 मई की तारीख हाँ, है। 14 मई की तारीख है। इलेक्शन होने चाहिए इंशाल्लाह। आपके ख्याल में क्या वजह, क्यों होने चाहिए? ये मुल्क के हालात है, बेयकीनी की कैफियत है बाज़ार में। आज एक चीज़ 100 रुपये की है, कल आओ तो 200 की हो जाती है। कोई किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो बेबस है वहाँ में बेचारी। एक चीज़ ये चीनी को देखो, फिर चीनी को पर लग गए। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो गरीब आदमी तो खा नहीं सकता। खराब हुआ है, बिल्कुल सत्यानाश हो गया सिस्टम। हाँ। सिस्टम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको लग रहा है हुकूमत इलेक्शन कराएगी? इंशाल्लाह। क्यों नहीं करवाएगी, करवाने ही पड़ेंगे। ये कौन सा मुल्क है जहाँ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा? ऐसे मुल्क में किसी दुनिया में कोई मुल्क है ऐसा? ये कोई किसी के बाप का मुल्क तो है नहीं है। बिल्कुल, ये हम लोगों का मुल्क है। आइन और कानून के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म नहीं मानता वो कौन सा मुल्क ऐसा दुनिया में आपने कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा, 60 साल मेरी एज है। ठीक है, आप कह रहे हैं 14 मई को इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे और कोई रास्ता नहीं है इस हुकूमत के पास। बिल्कुल ठीक। आवाम से राय लें जी। हाँ जी। जो आवाम की मेजोरिटी है वो इक़्तिदार में आए और सिस्टम संभाले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि आसानी हो जाए बात करने में। क्या हाल है आपके? इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अनाउंस इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, जिस मुल्क में कानून की आप इज्जत नहीं करेंगे वो फिर मुल्क नहीं चलेगा। बात ये है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। ये दोनों पार्टियों को बैठ के ना, इनको चाहिए था बैठे वेले गुफ्तगू करें, इनको किसी ने बिठाया नहीं। अब ये लड़ रहे हैं और मुल्क का नुकसान हो रहा है। किसी ने आपस में बिठाया नहीं, या ये लोग बैठना नहीं चाहते? खास तौर पर पीटीआई इनकी आपस की जो, आपको पता है कितनी रिलक्टेंस आती है कि मैं नहीं बात करूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, हम इनसे बात नहीं करेंगे। मुल्क का नुकसान हो रहा है। आप पूरा रोड देख लें, पूरा पाकिस्तान देख लें, हर बंदा रो रहा है। अब मैं सौदा लेने के निकला हूँ, ठीक है, ये सामान लिया है, ढूंढ रहा हूँ जहाँ से सस्ता मिल जाए। सस्ता मिल जाए, क्योंकि मैं 2 जगह से मैंने खजूरों का पूछा है उससे, लेकिन वो कह रहा 800 रुपये, 900, 1000 रुपये। ये कोई तरीका तो नहीं है, ये किसका है? आपको लगता है जो इलेक्शन कर रहे हैं, हालात हैं महंगाई के, कारोबार के, बेरोजगारी के, ये सारे के सारे इलेक्शन से रिलेटेड हैं? इससे ज़्यादा हो जाएंगे, इससे ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, अवाम के पास तो अपना व्हील पावर खोने के चक्कर में नहीं है काम। आप पूरी मार्केट देख लें, वैसे बैठे होंगे सारे। बिल्कुल सही। जब कारोबार नहीं होगा तो क्या करेंगे? इनको चाहिए कम से कम बैठ के मुल्क का फैसला करें। अगर चीफ जस्टिस ने कह दिया तो उनकी बात माननी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए जी। आप अदालत की खिलाफ नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। और लोग इस हद तक बाशऊर हो चुके हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि वो ये जानते हैं कि इलेक्शन जब हो जाएंगे तो हालात मुल्क के बेहतर हो जाएंगे, एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। और अभी जो सिचुएशन महंगाई की है, लोगों के घरों के हालात की है, वो सारे इलेक्शन से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक है, शॉपिंग कर रहे हैं आप? जी हाँ जी। मुझे बताएं, इलेक्शंस जो अनाउंस किए गए हैं, हाँ। आपको अब एक्साइटमेंट है कि इलेक्शन होने वाले? सियासतदानों बताएंगे ना, मैं क्या बताऊंगा। आपने भी तो वोट कास्ट करना है ना, आपने भी तो वोट देना है। देना तो है,
जो अच्छे लोग हैं उनको दे दिया जाएगा। उनको दे दिया जाएगा। ठीक है अंकल कह रहे हैं मैं क्या बताऊं, सियासतदानों से जाके पूछें, वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं। बहरहाल आए और लोगों से बात करते हैं। वालेकुम भाई। वालेकुम तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, आपको लग रहा है 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं? कोई नज़र आ रहा है ऐसे सिनेरियो? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। होंगे? मुश्किल है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अनाउंस कर दिया। इतनी महंगाई हुई भी, आवाम अपने चक्रों में लगी हुई है। इलेक्शनों के चक्रों में कौन जाएगा? यही जाएंगे, हुकूमत ही जाएगी इलेक्शनों के चक्कर में। आवाम नहीं जाती। आवाम अपने घर का चूल्हा देखेगी कि इनके चक्रों में पड़ेगी। लेकिन सब लोग कहते हैं इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात और बदतरीन हो जाएंगे। इतने सालों से इलेक्शन हो रहे, हालात बदल नहीं रहे, हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। कौन है कसूरवार हालात का? हम लोग खुद ही हैं। हम किसको कह सकते हैं? हम आवाम ही हैं। कैसे? बस हम अपने लिए खुद ही चुन कर लाते हैं और वो हमें ही काटते हैं आकर। फिर हल क्या है इसका? कोई अल्लाह बेहतर जानेगा। अल्लाह ही कोई मसीहा भेजेगा तो कोई मसला बनेगा। सही कह रहे हैं। लेकिन अक्सर कहते हैं ना कि ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत प्रिवेल करनी चाहिए, लोगों के वोट जो है वो मैटर करते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि वोट आवाम डाल के अच्छे के लिए लेकर आती है, लेकिन अच्छा होता नहीं है। कभी भी अच्छा नहीं हुआ। कंपैरेटिवली कोई तो हुकूमत अच्छी गई हमने होगी। कुछ भी नहीं देखा। हमने अपनी उम्र में अब तक ऐसे ही देखा। ऐसे ही देखा है। आगे भी आपको लग रहा है ऐसे आगे भी ऐसे ही चलेगा। बस ये भाई अल्लाह पाक ही चला। मायूस नहीं हो गया? नहीं, अल्लाह पाक ही चला रहा है इसको। वो तो चला रहा है ऑब्वियसली। उम्मीद तो अल्लाह ताला से ही हाँ है। जी, अल्लाह से उम्मीद है। इन ठीक है। हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सर क्या हाल है आपके? खैरियत। 14 मई लग रहा है आपको इलेक्शन होने जा रहे हैं? वैसे तो लगता भी है कि हो जाएंगे जी। इसलिए चीफ जस्टिस ने जो अब वो किया है, जितने हमारे अच्छे जज हैं वो खड़े हुए हैं, तो इलेक्शन लगता है हो जाएंगे। हो जाएंगे। इलेक्शनों से हालात बेहतर होंगे? हाँ जी, बिल्कुल होंगे। कैसे? कोई भी हुकूमत है वो अपने साल पूरे नहीं करती, 5 साल। तो वजह यही है कि ये जो करप्ट टोला है ये काम नहीं करने देता। इमरान खान ही एक रह गया पाकिस्तान में। तो अगर इलेक्शन में इमरान खान साहब नहीं जीत पाते फिर? नहीं जीतेंगे, जितनी उनकी मकबूलियत है उन्होंने ही जीतना है। तो मकबूलियत शो कराने में तो हर पार्टी करा देती है ना। हाँ जी। बड़े बड़े जलसे तो सब पार्टियां करा लेती हैं। अगर इमरान खान साहब ने बड़ा जलसा किया तो मरीम साहिबा ने भी कर लिया। बात ये है अगर वो नहीं जीते जी। तो क्या खान साहब हुकूमत चलने देंगे? क्या खान साहब ये प्रोटेस्ट की सियासत, नहीं वो तो हक पे है ना, रेजिस्टेंस की वो सियासत? तो हक पे है, ठीक है। अच्छा। वो तो अगर प्रोटेक्ट करेंगे भी तो वो जायज़ करेंगे। उससे चाहे मुल्की मामलात ख़राब हों तो नहीं, वो खराब हुकूमत नहीं काम होंगे। ना कर सके तो ना कर सके। हुकूमत तो देखें, आपको पता है लुटेरे हैं सारे। इमरान खान ईमानदार आदमी है, अभी तक कोई करप्शन उस पर नहीं हुई है, ठीक क्या है। इल्ज़ाम तो उन पे लगे हैं बहुत? इल्ज़ाम तो जो केसेस मर्जी चल लगा रहे लें, हैं। केसेस भी चल रहे हैं, तो लेकिन वो इल्ज़ाम नाजायज़ पीडीएम पे भी इल्ज़ाम ही है, साबित तो कोई नहीं हुआ। साबित तो उनके देखें जी, जो हमारे वज़ीर आज़म है, 2 दिन पहले इनको पकड़ना था, उसको उनके बेटे को पकड़ना था, वो वज़ीर आज़म बन गए, वो वज़ीर आला बन गया उनका बेटा। केस ही चल रहे थे, साबित तो नहीं हुए। अच्छा मुझे ये बताएं, चलें जी, जी। छोड़ देते हैं बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, मान लेती हूँ मैं कि मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान साहब। हाँ जी। आपको लगता है इलेक्शन में खान साहब जीतने के बाद बदल देंगे हालात, बिल्कुल बदल देंगे। जैसे 2018 में बदले थे? नहीं, उस टाइम तक कोरोना भी आ गया, 2 साल तो कोरोना ही रहा, 3.5 साल उनकी हुकूमत चली है, ठीक है। 2018 2019 पूरा कोरोना फ्री था। पूरी दुनिया जो है ना वो उल्टी हो गई थी, लेकिन हमारा मुल्क फिर भी चलता रहा ठीक है। उन हालात में। तो ठीक आपको है? लग रहा है अभी खान साहब की बिल्कुल, हुकूमत आई? हाँ, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही हो जाएगा हाँ, हालात। जब तक हम लेकिन जो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी, हाँ जी, जल्दबाजी में आपको नहीं लगा कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है? हुकूमत तो उनकी थी ना पंजाब में। थी, लेकिन इलेक्शन जो होने थे, जब उन्होंने टोटल मुल्क में इलेक्शन करवाने थे तो असेंबलियाँ तो उन्हें तोड़नी थी, ठीक इसलिए तोड़ी। है, इलेक्शन के लिए तोड़ी, लेकिन हाँ जी। आप कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। इलेक्शंस का एक माहौल होता है, यस। नज़र आ रहा है कहीं पर किसी भी पार्टी की तरफ से? हमें तो हर तरफ भूख अफलास नजर आ रही है बीबी मोहतरमा। गुर्बत नाच रही है घरों में, तवे होते ना तवे, वो उल्टे पड़े हुए हैं।
महंगाई ने लोगों का दम निकाल के रख दिया है। अब ऐसे माहौल में इलेक्शन होने चाहिए कि लोगों को मौका रिलीफ देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका भाई? सही बात है, रिलीफ देना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, मांग रही है, लेकिन आवाम ये भी कह रही है रिलीफ मिलेगा। ये हिसाब है, केला आज 240 हुआ है, 350 400, बहुत बढ़िया केला 500। तो गरीब कहाँ से खाए, कितना कमाता है वो? सही बात है, फल तो बिल्कुल ही लग्जरी आइटम। फलों को छोड़ें, दाल चीनी पे चले जाएं, घी पे चले जाएं। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कमा रहे हैं और गरीब को खा रहे हैं। ये आखिरी बात, गरीब को खा रहे हैं और लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हाल हैं अपनी जेब के हाथों। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या नाम है आपका? असगर अली। असगर भाई, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? 14 मई को इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहे। नहीं, क्यों? कभी नहीं हो। इनका मफाद नहीं है हुकूमत का, उनका अपना मफाद कोई नहीं, इसलिए इलेक्शन नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, अब तो कराने पड़ेंगे। नहीं हो। क्या आपके पास, आपके ख्याल में हुकूमत क्या करेगी? उनका मफाद उनको नज़र नहीं आ रहा। उनको अगर फ़ायदा नज़र हो ना फिर तो आपके ख्याल में क्या करेगी? इलेक्शन नहीं कराएगी तो डट कर कैसे नहीं कराएंगे? कोई ना कोई ऑप्शन डाल देंगे, ये हो गया वो। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ इसलिए भी कहा है, वो किसको मानते? अब मरियम ने बातें नहीं करती जजों को, बिलावल नहीं करता बातें, कौन नहीं करता? सब भी करते थे, कौन नहीं करता? सब करते हैं। अब क्यों नहीं पूछते? अब तहीने दाल तो नहीं होनी चाहिए ना। इमरान बात, चलो हम किसी के भी, हमें कोई खाने नहीं देता, कोई दाने नहीं देता, हम अपनी मेहनत करते। एक आदमी गलत बात करता, तुम कहते गलत है, तुम नहीं करते, तुम कौन सी इज्जत करते? सही बात है। तुम ये लोग ना अपनी औलाद को पॉवर्ट कर रहे हैं कि हमने जो मुल्क लूटा है ना, हमने कसर छोड़ी, आपने लूटना है। बिलावल भी, हमजा भी, मजमन नवाज, इनका मफाद यही है बस, और कुछ नहीं। अवाम का कौन सोच रहा है? अवाम यही रुल रही है ऐसे गलियों में, आपके सामने ही है। कोई आटे के पीछे मर रहा है, कोई चीनी के पीछे मर रहा है। कोई अच्छा नहीं है इलेक्शन हो जाए, एक ही दफा सिस्टम आ जाए, मुकम्मल तो फिर अक्टूबर में होने हैं ना। हाँ तो करा लें, पहले कैसे करा लें? इमरान साहब थोड़ा सा नर्वस हो जाए, वो भी नर्वस हो, थोड़ा सा डाउन हो जाए, मिलकर मुफाहमत कर ले। अच्छा वैसे आप देखें, 14 मई को इलेक्शन होते हैं अगर, तो सिर्फ पंजाब के होंगे। हाँ जी। अक्टूबर में पंजाब में दोबारा इलेक्शन होंगे जो कि नेशनल असेंबली के लिए होंगे, तो पूरा साल ही कहीं ना कहीं इलेक्शन। बात है कि पैसे तो हमारे ही लगेंगे ना, जेब आपकी मेरी खाली होगी। बिल्कुल, हमारे टैक्स के पैसे, बिल्कुल पैसे हमारे से लेंगे, वो जेब से नहीं डालेंगे। हाँ। अब ये 21 रुपये मांग रहा है इलेक्शन कमीशन है। जी। तो हमारे बिलों में आना, वो हमारे बिलों में, हमसे लिया हुआ है। आपको 100 डाल देंगे, मुझे 50 डाल देंगे, ऐसे ही हो। उसमें हमारे ये नहीं, पैसे तो हमारे लगने, एक दफ़ा करा दें, थोड़ा सा वो आगे आ जाए, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बात तो एक ही है। बिल्कुल ठीक, ये बात आपने सही किया कि दोनों को इकट्ठे मुफाहमत करके डिसीजन लेना पड़ेगा, आवाम के लिए सोचना पड़ेगा, वरना आवाम बेचारे तो बेहाल फिर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी आप शो करने निकलते हैं ना, तो अक्सर ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत शार्प हो जाती है, आप लोगों के चेहरे पढ़ रहे होते हैं, आप लोगों के एक्सप्रेशंस देख रहे होते हैं, और यकीन जानिए कि इतने अरसे से मैं ये शो कर रही हूँ, अब जो लोगों के चेहरों पर मायूसी है, जो परेशानी है, वो बढ़ती चली जा रही है। और बड़ा दुख होता है मुझे दिहाड़ीदार तबके को, ऐसे लोगों को देखकर जो परेशान हाल खड़े हैं कि आज गुजारा कैसे होगा, घर में कितने पैसे लेकर जाएंगे कि बच्चे पेट भरकर खाना खा सकेंगे। एक फल फ्रूट यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं भाई, और काफ़ी परेशान देख रहे थे। अभी फ़िलहाल ग्राहक आ गए हैं उनके पास, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? सर थोड़ा सा इधर टर्न कर जाएँ, अगर आपके 2 मिनट मुझे मिल जाएँ तो। इलेक्शंस आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं, अनाउंस तो हो गए, डेट भी हो गई। मैडम बात यह है कि हमारी नीयत पे दारोमदार है कि मतलब बाहर इलेक्शन हो जानी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। XYZ कोई भी पार्टी है, कोई टेंशन नहीं है, होने चाहिए इलेक्शंस। अब हम पहली दफ़ा होने लगा पाकिस्तान की तारीख में कि वो लेकिन बात ये थी कि वो जब हमने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, वो भी हमने एक यानी कि एक तकरीब करी है। अच्छा। जब आपको लॉ का पता है, हर चीज़ जानते हैं कि आपकी अमेंडमेंट ऐसी नहीं है,
कि जब असम्बलियाँ टूटेंगी तो सबके एक साल इलेक्शन होंगे, कौमी के सूबाई के। अब आप फ़र्ज़ करें कि अगर इसमें इमरान खान अब जीत जाता है, ठीक है, पंजाब में जीत जाता है, तो अब उसका तमाम पे जाके फ़र्क पड़ेगा। पंजाब सिंध में तो फिर धांधली हो जाएगी पूरी, वो तो पीपल पार्टी ले जाएगी। अच्छा, आप पहले से कह रहे हैं धांधली हो जाएगी? 100% होगी। कैसे? ये हमारे सर कैंडिडेट्स खड़े करने की बात आती है पीटीआई के पास, सिंध में कैंडिडेट तो पूरे हैं नहीं। आप कैंडिडेट बड़े जो भी खड़े करें, हम कौम परस्त हैं, हम ज़हनी तौर पे मखलूज हैं, हम भट्टो के नारे पे रहते हैं, ठीक है जी। मुमताज़ भट्टो भी था, ठीक है जी, नवाज शरीफ भी वहाँ गया था, वो एक अपना डॉक्टर थे, उन्होंने भी बहुत गंद किया था, कोई नहीं जीता, पीपल पार्टी ही जीती, क्योंकि हम मतलब कौम परस्त हैं, हमने उन्हीं को वोट दें। अच्छा, आप अभी तो पंजाब के 25 साल कराची में रहा हूँ। अच्छा। वहाँ मोस्टली एमकेएम ही जीतता था, अब भी एमकेएम जीतेगा। अगर वो जो हमारे पंजाब के बारे में भी ये तासुर था कि नून लीग का है, नहीं वो अब देखें, आपको लग रहा है ये बदला है? नहीं, अब हाँ बिल्कुल बदला है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, बदला है वो बदला है। अब वो हालात की वजह से बदल गया। जब इमरान खान साहब की जिस टाइम इसके वो उन्होंने इसको एक तारीख चलाई थी इसकी डिज़ाल्व करने की, अगर उस वक्त इसको कमली असम्बलियाँ टूट जाती तो उस टाइम वो नून लीग आती। अच्छा, अब 50-50। अब आपको लग रहा है 50-50 सिनेरियो है? देहाती इलाकों में नून लीग आएगी, शहरी इलाकों में पीटीआई आएगी। यानी कि अब पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़, ये मेरा पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह शुक्र है। ठीक है, मैं अभी ना सर से बात करने से पहले ना मैं बात कर रही थी कि मैं अक्सर लोगों के चेहरों पर ना परेशानी देखती हूँ। मैं काफ़ी देर से आपको देख रही थी, आप ऐसे हाथ करके खड़े हैं, खरबूजों को देखी जा रहे हैं, क्या सोच रहे थे आप? ग्राहक नहीं क्या करें तो, जब ग्राहक नहीं होगा, दुकानदारी नहीं होगी तो परेशानी होगी। महंगाई है, अब 100 रुपये किलो खरबूजा है, 1.5 खरबूजा नहीं चढ़ता 1.5 किलो में। जिसके 4 या 5 बच्चे होंगे वो क्या करेगा? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये 30, 40 या 60, 50 हो तो हर कोई 3-4 किलो लेके ना वो अफ्तार पार्टी भी कर सकता है और अपने बच्चों की भी खिला सकता है। वजह क्या है आपके ख्याल में? इतनी महंगाई, इतने हालात ख़राब, क्या वजह समझ आ रही है? सब वजह ये हुक्मरानों की आपस की लड़ाई में अवाम में है ना असर पड़ा है। वो आपस में इमरान खान अपने एक उसके लिए कोशिश कर रहा है, नवाज शरीफ अपने लिए कर रहा है। अवाम में कोई पूछने वाला नहीं है कि महंगाई किस लिए है। कोई रोटी 7 रुपये की दे रहा है, कोई 3 रुपये की दे रहा है, कोई चाय 50 रुपये की दे रहा है, कोई 60 रुपये की दे रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है किसी को भाई ये महंगाई क्यों है, क्यों नहीं है। कोई हर किसी का अपने अपने रेट हैं, अपने अपनी लिस्टें हैं। बिल्कुल सही। आपसी खींचातानी में जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो आपको लग रहा है, कोई उम्मीद है कि इलेक्शनों के बाद शायद हालात बेहतर हो जाएं? ये जो माफियाज हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, या आपके कारोबार, अगर हुक्मरान सही होंगे ना, चाहे कोई भी हो, या नून लीग हो, या पीटीआई हो, या एमक्यूएम कौन भी हो, अगर हमारे हुक्मरान सही होंगे तो आवाम सही होगी ना। हमारी आवाम अपने आप एक दूसरे को खा रही है। अच्छा, आवाम खुद खा रही है एक दूसरे को। आवाम भी कसूरवार है? आवाम भी कसूरवार है। आवाम तो फ़ायदा उठा रही है ना। जिसके पास 10 लाख रुपए हैं वो अपना कोई भी अपना सामान उठा के स्टॉक कर लेता है, वो 10 लाख या 15 लाख रुपए कमा लेता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये आटा ब्लैक में बिक रहा है ये। अब इसमें हुकूमत तो सारी कसूरवार नहीं होगी ना। हमारे ताजर, हमारे तो ताजर भी तो कुछ है ना, अपने आप को खींच रहे हैं ना। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। 8 दिन पहले यहाँ पे एक मीडिया आया हुआ था, उसने अंदर देखो तो आटा भरा हुआ था, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। वो 1 घंटे के लिए मेरे ख्याल में थाने गया है, 1 घंटे के बाद वापस आ गया सिस्टम। 1 घंटे के बाद वापस आ गया वो यही हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नफ्सा नफ्सी का दौर है। हाँ, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, आवाम का कुछ भी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम अंकल। वालेकुम क्या हाल है आपके? शुक्र है। ठीक है अंकल, इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं आप 14 मई को। क्या पता है, हुक्मरान ऐसे है, ये अल्लाह को पता है, उनको पता है। आपको लगता है इलेक्शन होने चाहिए टाइम पे? या बिल्कुल होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? उससे ये है ना, उससे ये फर्क पड़ जाएगा, अपना नुमाइंदा बैठा होगा, कंट्रोल करेगा। अभी कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी सर जी, 14 मई डेट अनाउंस कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। जी। क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल होना चाहिए इलेक्शन जी। इस हालात से जो है ना काम तो एक पासे हो जाएगा ना, जो रब्बड़ दपड़े ना अपने मुल्क का हालात बेड़ा गर्क हो गए। हालात देख लो अपना इधर का कारोबार कोई नहीं, ठीक है ना। इलेक्शनों के बाद आपको लग रहा है तो अल्लाह करेगा कुछ पासे तो कोई काम बन जाएगा, तो आपस में लड़ रहे हैं ना। लड़ाई तो तब भी चलनी है अंकल, आपको नहीं लगता लड़ाई तो चल रहा है अपना मुल्क का, तो वाकई यही हालात है कि लड़ाई चल रहा है, लेकिन कोई पता तो लग जाएगा ना कौन हार जीत हो जाएगा, कोई हिसाब किताब लग जाए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ मुमकिन है। 14 मई को एक्साइटमेंट है इलेक्शंस की। इलेक्शंस की तो मुझे याद है, मुझे छोटे होते बड़ा शौक होता था, मैं 18 साल की हूँ, वोट कास्ट करूँ। अच्छा। अब हालात क्या हो गए? अब हालात उसके मुतबादल हैं, क्योंकि जो भी आ रहा है वो खा ही रहा है, लगा नहीं रहा। आवाम बेजार हो चुकी है, आवाम तंग आ चुके हैं, क्योंकि कर्जा उन्होंने लिया, उतार आवाम रही है, ठीक है ना। हमने तो नहीं लिया है कर्जा, लेकिन बहुत सारा आवाम पे पड़ रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कर्जा उन्होंने लिया, जायदादें वो बना रहे हैं, और हम जो है गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सारे एक जैसे नहीं है? सब एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे ही है। अच्छा। सियासतदान सब एक जैसे हैं। अवाम भी तो बीच में ही है ना सर। अवाम जो है ना, देखें वो है लालची, वो बिरयानी की देवों के पीछे भागते हैं, हालांकि एक बार मिलनी है। वो अपना मुस्तकबिल नहीं देखती, वो लालच में आ जाते हैं, बस नारे लगाने के लिए हैं। हर पार्टी के लिए? हर पार्टी के अच्छा। लिए जो कुछ दे दे चंद सिक्के वक्ती तौर पे उसके हो जाते हैं। इन इलेक्शन में आप वोट किसको देंगे? वोट देखें जी, हमारा वोट तो था नून लीग का पक्का। अच्छा। पक्का? हाँ। अब कच्चा हो गया? अब कच्चा इसलिए हो गया कि देखें वो भी आया तो उसने कुछ नहीं किया, उसने मज़ीद हमें नीचे ले आए। और बल्कि नून लीग वाले तो हमारे पड़ोसी हैं, इमरान खान भी पड़ोसी है। हम इमरान खान ऑनेस्ट है, ज़रूर है। पड़ोसी है? आप जवान पार्क में रहते हैं? नहीं 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 नहीं, उधर भी हमारा घर है। अच्छा। और इधर भी है। अच्छा। तो ये माल्टन में वो रहते हैं, वो भी ज़ाहिर है। ठीक है। मियाँ शरीफ साहब से बहुत अच्छी मुलाकात रही है हमारी, बहुत अच्छे इंसान। वोट किसको देंगे? फ़िलहाल तो देखें जी, इमरान खान, क्योंकि उसने 4 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने हमें बत्ती के पीछे लगाए रखा। ठीक है, तो आपने अभी उस बत्ती के पीछे दोबारा लगना है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो नून लीग को भी, नून लीग से भी मायूस हो गए हैं आप? नून लीग से भी मायूस हो गए, तो वोट किसको कास्ट करें? वोट फिलहाल तो प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम ही नहीं है? प्रोग्राम ही ना करिएगा, जब भी इलेक्शन हुए वोट जरूर कास्ट करिएगा। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़रूरी है, आप अपना हक राय का इस्तेमाल करें। अगर किया ना, देखें एक चांस उसको दिया था इमरान खान। हाँ। मजीद भी अगला चांस दे देते हैं। अच्छा। तो होगा क्या, वही पुराने जो साथ उसने शामिल किए ना, वो सब चोर डाकू ही हैं। ठीक है, चलें, आप जिसको मर्जी वोट दीजिएगा, लेकिन वोट कास्ट जरूर करें। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शंस का सवाल लिए मैं आवाम में आई हूँ और आवाम से जानना चाह रही हूँ कि 14 मई को क्या इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं वो, और इसके साथ साथ क्या इलेक्शंस के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज खान जी। सरफराज साहब, ये बताएं कि 14 मई को इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? ये जो सूरत है बड़ी संगीन है। इस वो जो खिचड़ी बनी हुई है ना, आवाम बिल्कुल पागल हुए में, किस समझ जा रहे हैं गेम। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, एक ग्रुप तस्लीम कर रहा है, एक तस्लीम नहीं कर रहा। आवाम की ख्वाहिश है कि वक्त मुकर्रर पर इलेक्शन हो। हमारे वज़ीर पंजाब, वज़ीर पंजाब बड़ा अच्छा मौक़िफ़ होता है, हमको सुना, कहते हैं हमें तो ऑर्डर है, हम 90 दिन में कराने तैयार हैं। देखिए यहाँ तो कोई मुखलिस को नहीं है इस वक्त। ज़रूरत इस अमर किया है कि वक्त मुकर्रर इलेक्शन हो, लोग मसाइल उनकी तहरीर पर हों, तो लोग बड़े परेशान हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बात की कि अभी खिचड़ी पकी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत ने कराने हैं इलेक्शन, फंड्स भी उन्होंने देने हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं तमाम इलेक्शन। होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं, ये देखें जो वफाकी हुकूमत को, तो देखें जो हम अल्फाज नहीं कहने चाहिए, लेकिन हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। पैसे इनके पास है नहीं, कहाँ से पैसे देंगे, होते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं नजर आ रहे। क्या करेंगे, क्या वे आउट निकालेंगे, क्या ऑप्शन आपको लगता है हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। निगरान हुकूमत माशाल्लाह हमारे पंजाब में बड़ा सा सिस्टम चल रहा है, मुफ्त आटा की स्कीम बड़ी सी चल रही है, जो काम अच्छे हैं जो निगरान हुकूमत कर रही है उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन
इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनका पैसा नहीं है, कहाँ से इतना पैसे लेके आएंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं इनके पास पैसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है आपके? शुक्र। आपको नज़र आ रहे हैं इलेक्शन होते हुए? इलेक्शन क्या, इलेक्शन हो भी जाए तो क्या करेंगे? पहले जो हुकूमत ने किया है आप भी वही करेंगे। कोई भी आ जाए, इनमें दोनों में से कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं करेगा। आवाम का ना कुछ सोचने वाला है ना कुछ सोचेगा। इलेक्शन हो जाए तो फिर भी वही हाल होगा, ना हो तो फिर भी वही हाल। क्या क्यों? वो कहते हैं एक पार्टी आ जाएगी, मेजॉरिटी मिल जाएगी, सिस्टम बन जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। पहले इमरान खान आया था, उसने 4 साल में क्या किया है? उसके बाद ये है, इन्होंने उससे भी महंगाई बुनियाद तो उसने रखी, लेकिन इन्होंने क्या किया है उससे भी बढ़ चढ़ कर चले गए हैं। तो आवाम इसमें क्या करेगी? बिल्कुल सही। अच्छा, सच्चे हैं आप? बड़े कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि 4 साल में खान साहब ने क्या किया। लोग कहते हैं जी खान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था, इन्होंने आके ख़राब कर दिया। आपने बात की कि खान साहब ने ख़राब करना शुरू किया था, इन्होंने उससे भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। तो ये बात आपकी ठीक है कि हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। बिल्कुल सही। बेहतर कैसे होंगे? बेहतर ये तो इनमें से तो कोई और आए तो बेहतर है। कोई और कहाँ से आएगा अंकल? कोई जर्नल आए या कोई ऐसा कर वो। आप कह रहे हैं फौजी राज आ जाए? फौजी राज आए तो फिर कोई मिलेगा, वरना इस तरह। जमहूरियत से इतमाद उठ गया आपका? जमहूरियत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है वहाँ। बे क्या रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? आप इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? देख रहे हैं, लेकिन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? बस आपको अब एक दूसरे को तंसबाजी कर रहे हैं ये लोग। अपनी अपनी तो पड़ी हुई है, लेकिन कराने तो पड़ेंगे, अदालत ने कह दिया। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? कोई भी जीते, इंसान हो, इनकी तरह हैवान ना हो। इनकी तरह हैवान ना हो? हाँ, महंगाई पे आप देख लें, सुबह के बैठे हैं, कोई काम नहीं किया हमने। हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, लोगों से कोई भी बात करो ना, लोग महंगाई पे आ जाते हैं। क्या वजह है? क्या मसला ये खुद करें ना। जी, अफरा तफरी फैली हुई है। अब ये ना वो दौर आ गया है, अफरा तफरी फैली, हर आदमी परेशान है। महंगाई ने गरीब आदमी कमर तोड़ के रख दी है। ये सब मजदूर तबका खड़ा हुआ है। अब यकीन मैं काफ़ी दुनिया देख रहा हूँ, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं और परेशान होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं कि बच्चों के लिए रोज़े के दिन अब क्या लेके जाएँ। अब तो 2 वक्त की रोटी, खुदा की कसम 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। यकीन मानिए, इतने परेशान है लोग। अब हम लोगों को फकीर बना दिया, लाइनों में लगे हम लोग। सही बात है, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है लोगों की। सही होगा कि जैसे ये इमरान साहब आए थे, 4 साल इन्होंने गुजारे हैं हुकूमत में, क्या इन्होंने कौम को दिया या कौम ने इनसे क्या पाया? दूसरे नंबर पे ये जो हमारे अब इलेक्शन हो जाएंगे, क्या ये इमरान खान साहब जैसे आज वज़ीर आज़म को नहीं तस्लीम कर रहा, नौकरान को आया कि वो इलेक्शन जीत जाता है, तो फिर ये तस्लीम कर लेगा? ये तो फिर भी नहीं बैठेगा बराई। और अगर हार जाते हैं तो? फिर तो बिल्कुल ही नहीं बैठेंगे ना, फिर तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, वो सड़कों पे ही रहेगा। अच्छा, इस बंदे को बदतमीज आदमी है। अच्छा, इस काबिल ही नहीं है कि इसको इलेक्शन में खड़ा किया जाए। चाचू इतने बड़े लीडर हैं, लोग फॉलो करते हैं। फजूल बात है। दो को एक नशई आदमी कहेगा मैं उठ के मैं लीडर हूँ, तो वो लीडर नहीं होता। अच्छा चलें, ऐसे ना कहें ना। मुझे ये बताएं, आप वोट किसको कास्ट करेंगे आपकी नज़र में? इंशाल्लाह वोट हम पाते शेर को डालते और हमेशा शेर का ही डालते। अभी वो यही कह रहे थे, शेर भी की शेर ने बहुत काम किए। अच्छा, लेकिन उस हुकूमत ने जितने काम किए हैं अच्छे कौमों के लिए, इन कौमों ने जितनी आई उनके बाद बढ़ाई हैं, उनके जब भी इलेक्शन से बाद आए उन्होंने नुकसान दिया। मतलब तो नून लीग, अगर आप कह रहे हैं कि जी उसने बड़े काम किए हैं, आवाम में मकबूल है, तो करा देना फिर इलेक्शन। फिर क्यों कह रहे करवाते हैं, लेकिन इसने खड़े ही नहीं होना। फिर भी अगर वो इलेक्शन करवा भी देते हैं तो इसने नहीं खड़े होना। इसका स्टैंड मांग रहे हैं ना इलेक्शन, इलेक्शन मांग रहे हैं तो उससे पहले लिखवा ले कि इलेक्शन हार गए तो घर बैठेगा आराम से, सड़क पे नहीं आएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अंकल कह रहे थे लिखवा लेना चाहिए पीटीआई वालों से कि इलेक्शन अगर जीत गए तो ठीक है, हार गए तो घर बैठ जाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। वो पीटीआई हमेशा से एक प्रेशर ग्रुप रहा है इन ऑपोजिशन, इवन इन द गवर्नमेंट। लोग ये कहते थे कि पीटीआई का माइंडसेट अभी भी ऑपोजिशन वाला चल रहा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही, और ख़ुद भी पीटीआई वाले कहते थे कि हम सीख रहे हैं, लेकिन अब सीख चुके हैं। इलेक्शन 14 मई को होते हैं या नहीं होते ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अनाउंस हो चुके हैं। अदालत ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अनाउंस हो गए कि 14 मई को इलेक्शन होंगे मुल्क में, पंजाब में। और पंजाब में इलेक्शंस जब होंगे उसके बाद जाकर आगे एक पूरा सिस्टम डेवलप होगा, और अक्टूबर में जाकर कहीं नेशनल असम्बली के इलेक्शंस होंगे। केपीके का भी रिजल्ट आना है। लाहौर की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। आवाम बेचारे परेशान हाल हैं, अपनी जेब से तंग हैं, अपनी रोज़गार से तंग हैं, महंगाई के हाथों तंग है, नहीं समझ आ रही उनको कि क्या करना है उन्होंने। और इसी के साथ आप देखें कि उम्मीद लगा कर भी बैठे हैं कि इलेक्शन हो गए तो हालात बेहतर हो जाएँ।
बहरहाल देखते हैं आने वाला वक्त हमें क्या बताता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।